नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 के अध्याय 6 में हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसकी समरूपता का वर्णन विवरण दिया जा रहा है। आज हम लोग इस अध्याय के एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 6.3 में कुछ प्रमेयों को प्रमाणित करने जा रहे हैं। यहाँ हमारे सामने पहला प्रमेय है, जो कि प्रमेय नंबर 6.3 हमारे किताब के अनुसार। यह एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 6.3 के अंतर्गत यह जो प्रमेय है, इसे कौन कौन समरूपता या कौन समरूपता प्रमेय कहते हैं। इस प्रमेय को ध्यान से पढ़ लेते हैं और इसके लिए जो आवश्यक सामग्रियां हैं, जो आवश्यक जानकारियां हैं, जो आवश्यक अवधारणाएं हैं, उनको जरा इकट्ठा कर लिया जाए। कह रहा प्रमेय कि अगर दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, यानी समानुपाती होती हैं, और इस आधार पर दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। इसे प्रमाणित किया। लेकिन इसे प्रमाणित करने के लिए चलिए हमें कुछ आधारभूत जानकारियों की जरूरत होती है, जिसमें सर्वांग समता का रोल है और थेल्स प्रमेय का एक रोल है, यानी प्रयोग। तो दो बातों को ध्यान में रखना है यहाँ पर, सर्वांग समता और थेल्स प्रमेय। जरा पहले नंबर पर थेल्स द्वारा प्रदत्त प्रमेय जो है, प्रमेय उसका एक डिवीजन ले लें। क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा अन्य दो भुजाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटे। फिर से, अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर ली गई रेखा इसके दो अन्य भुजाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटे, तो यह रेखा जो है उसके दो भुजाओं को बराबर टुकड़ों में बांट देती है, बराबर अनुपात में बांटती है, बराबर टुकड़े नहीं, बराबर अनुपात में बांट देती है। अब देख सकते हैं ए बी को, यह बिंदु मान लेते हैं डी पर काट रही है रेखा, और ए सी को ई पर काट रही है, जिससे ए बी के दो टुकड़े ए डी और डी बी मिल रहे हैं, और ए सी के दो टुकड़े ए ई और ई सी मिल रहे हैं। तो कहता है प्रमेय कि अगर डी ई समानांतर है बी सी का, ये क्राइटेरिया का पूरा होना जरूरी है, ये कसौटी के ऊपर इसे परखना जरूरी है। तो इस आधार पे हम लिखते हैं ए डी बटे में डीबी बराबर ई ई बटे में ईसी, ये बराबर होंगे। ठीक, ये है थेल्स का प्रमेय। और दूसरा सर्वांग समता, जिसकी कसौटी का प्रयोग हम लोग यहाँ करने वाले हैं, वो क्या है? सर्वांग समता। सर्वांग समता में हम भुजा, कोण, भुजा सर्वांग समता, जिसे अंग्रेजी में SAS साइड एंगल साइड सर्वांग समता की कसौटी कहते हैं, की कसौटी इसको देखेंगे, यानी क्राइटेरिया कसौटी। ठीक है, क्या है क्राइटेरिया? तो कहता है कि अगर दो त्रिभुज इस प्रकार हो, मान लेते हैं दो त्रिभुज कौन कौन है, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है, दो त्रिभुज में पहला त्रिभुज एबीसी और दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर है। तो कहता है यदि पहले त्रिभुज की दो भुजाएं और उन दोनों भुजाओं के बीच बना हुआ एक कोण बराबर हो, बना हुआ कोण बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज बराबर होंगे, सर्वांग सम होंगे। सर्वांग समता का यह चिन्ह है, समरूपता का चिन्ह एक ऐसे ये जो संकेत है इसके द्वारा समरूपता को निरूपित करते हैं, और सर्वांग समता के लिए बराबर के चिन्ह के ऊपर वही संकेत को प्रयोग करते हैं, बराबर के संकेत के ऊपर। ठीक है, तो कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में अगर एक भुजा मान लेते हैं ए बी, पी क्यू आर त्रिभुज की भुजा पी क्यू के बराबर हो, यानी ए बी बराबर हो पी क्यू के, और ए सी भुजा बराबर हो पी आर के, ऐसे हम इस तरह से कट करके और हम ये दर्शाते हैं कि हाँ यह इसके बराबर है, पी आर के बराबर हो ए सी, और साथ में ये कोण ए बराबर हो कोण पी के, कोण ए बराबर हो कोण पी के, तो ये हो गया भुजा,
ये भी हो गया भुजा, और ये हो गया कोण। तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा नाम लिखा गया, देखिए दो भुजा और उनके बीच का कोण, नाम लिखने का यही क्रम है, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, दो भुजाएं और उनके बीच बनने वाला कोण, उन दो भुजाओं की सहायता से बनने वाला कोण, अगर ये दोनों बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, और सर्वांग सम होते हैं तो उनके बाकी के हिस्से भी बराबर हो जाते हैं। जैसे त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो दोनों त्रिभुज के बाकी के हिस्से बराबर हो जाएंगे। जैसे ये तीसरी भुजा है, दो भुजा तो पहले से बराबर है, तो तीसरी भुजा बीसी बराबर, यही सर्वांग समता का मतलब है। और दो कोण है, जैसे कोण बी वो बराबर हो जाएगा कोण क्यू के, कोण क्यू, और एक और कोण बच रहा है कोण सी बराबर हो जाएगा इधर के कोण आर के। तो अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो बाकी के हिस्से उसके बराबर हो। इन्हीं विचारों और जानकारियों के आधार पे हम अगले प्रमेय को प्रमाणित करेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है दो त्रिभुज अगर हैं उनके संगत कोण बराबर तो उनकी संगत भुजाएं बराबर हो। यहां हम दो स्थितियों को लेकर चल सकते हैं। पहली स्थिति में दोनों त्रिभुज बराबर दिखाएंगे तो ये प्रमाणित हो जाएगा, और दूसरी स्थिति में एक त्रिभुज छोटा और दूसरा त्रिभुज बड़ा, तब दूसरी स्थिति काफी है ये प्रमाणित करने के लिए। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं आगे। सबसे पहले कथन, तो कथन जो ये प्रमेय दिया हुआ रहता है ये पूरा का पूरा यही कथन है। ये पूरा कथन लिखने के बाद हम लिखते हैं यहाँ क्या दिया गया है, क्या दिया है भाई, तो देखा जाए। दिया है कि, क्या दिया है यहाँ, तो यहाँ त्रिभुज को बनाते हुए मान लेते हैं एक त्रिभुज हम बना रहे हैं ए बी सी, ठीक है ना। दो स्थितियों को भी लेकर चल सकते हैं हम लोग यहाँ पर, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है ना। चलिए हम आपको दो स्थितियों में इसे लेकर चल प्रमाणित करके दिखाएंगे। दिया हुआ है कि दो त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर, इन दोनों त्रिभुजों को फिर से हम खींचेंगे अलग अलग स्थितियों में पी क्यू आर। क्या किया है कि दिया है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या है, कोण ए बराबर है कोण पी के, ऐसे मानेंगे तो ये संगत कोण कहलाएंगे। फिर कोण बी हम बराबर ले रहे हैं कोण क्यू के, और कोण सी बराबर है कोण आर के। ये दिया हुआ आप देख सकते हैं, अगर दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो यही जो कोण हम दिखाए हैं ये संगत कोण लेते हुए इनको बराबर दिखाया गया है। तो कह रहा है उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी, तो ये प्रमाणित करना है कि हाँ भुजाएं समानुपाती होंगी। और जब कोण बराबर और भुजाएं समानुपाती हो जाती हैं तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, यही समरूपता की कसौटी है। ठीक, तो प्रमाणित करना है, क्या प्रमाणित करना है, तो प्रमाणित करना है यानी सिद्ध करना है कि क्या, दो चीजें। पहला कि भुजाएं समानुपाती होंगे। कौन सी भुजा लेंगे, याद रखिए इसका तौर तरीका नियम है, जो कोण आपने बराबर दिखाया है उन्हीं के सामने की भुजाएं अनुपात में होती है, समान अनुपात में। जैसे कोण ए कोण पी बराबर है तो कोण ए के सामने की भुजा बी सी और पी के सामने की भुजा क्यू आर का अनुपात। फिर कोण बी के सामने की भुजा कोण क्यू, क्योंकि बी और क्यू बराबर है तो कोण बी के सामने ए सी भुजा है और कोण क्यू के सामने पी आर भुजा है। और सी भुजा कोण जो है ये आर कोण के बराबर है तो कोण सी के सामने ए बी भुजा और आर के सामने पी क्यू भुजा, ये बराबर होंगे। तथा दूसरा कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों चीजें। तो अगर ये प्रमाणित कर लेते हैं तो ये दूसरा वाला प्रमाणित हो जाए। अब आगे यहाँ प्रमाण देना है, प्रूफ, प्रमाण, इसे प्रूफ कहते हैं। हम यहाँ प्रूफ देने वाले हैं, प्रमाण देने वाले हैं। तो दो स्थितियां बनाए जाए। पहले केस एक में, स्थिति एक, इसे हिंदी में स्थिति, प्रथम स्थिति ये, मान लेते हैं कौन तो बराबर है, माना कि ए बी भुजा पी आर के बराबर हो गया पी क्यू के, और जो एसी भुजा है, एसी भुजा
कोण बराबर है तो दो भुजाएं बराबर हैं, ये पी आर के बराबर है, ये पहली स्थिति होगी। तो इस स्थिति में त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर सर्वांग सम होंगे, इसलिए बी सी और क्यू आर भी बराबर है। मान लिया कि ए बी बराबर है पी क्यू और ए सी बराबर है पी आर। ठीक है, ऐसे तो हम एक ही भुजा को लेकर के और सर्वांग समता को यहाँ दिखा सकते हैं, एक सर्वांग समता की एक और अन्य कसौटी पर लेकर के। तो चलिए मान के चलते हैं कि ए बी भुजा है पी क्यू के और दूसरा छोड़ देते हैं, वो सर्वांग समता पर लेते हैं। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जरा ध्यान से देखेंगे। क्या है कि हमने माना है कि ए बी भुजा बराबर है पी क्यू के और पहले से दे रखा है कोण ए बराबर है कोण पी के और एक और कोण बी बराबर है कोण क्यू के। तो इसे कहते हैं कोण भुजा कोण सर्वांग सम। अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा बराबर है और उसी भुजा पर बनने वाले या कोई भी दो कोण बराबर है तो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। तो क्या है, कोण भुजा कोण सर्वांग समता से हम बता सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। अतः इस आधार पे हमने अभी बताया कि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उसके संगत भाग बराबर हो जाते हैं। तो ए जो कोण बराबर है उनके सामने की भुजा, जैसे ए सी बराबर हो जाएगा पी आर के और बी सी बराबर भुजा हो जाएगी क्यू आर के, बी सी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि ए बी बराबर है पी क्यू के, जिसे हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू को इधर भेज दीजिए भाग देकर, दोनों तरफ पी क्यू से भाग दीजिए, इधर पी क्यू कट गया, यानी पी क्यू को नीचे भेज दे, कार्तीय गुणन तिरछा तिरछी गुना कर दे, ए बी के नीचे पी क्यू आ जाएगी, इधर एक बच जाएगा। इसी प्रकार ए सी बराबर पी आर में ए सी बटे पी आर मिलेगा हमें 1 और बी सी बराबर क्यू आर से हमें मिलेगा बी सी बटे क्यू आर, ये भी 1। तो तीनों का मान एक हो रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए सी बटे पी आर बराबर है बी सी बटे क्यू आर। तो ये पहला वाला प्रमाण मिल चुका है, ये पहला हो गया। अब चूंकि दोनों त्रिभुज में कोण और बराबर है और भुजाएं समानुपाती हैं, तो इस आधार पर तथा हम लिख सकते हैं तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर। ये स्थिति एक में जब हमने दोनों त्रिभुज की एक एक भुजा को बराबर मान लिया। अब बराबर नहीं हो तो छोटा और बड़ा होंगे, कोई एक छोटा और दूसरा बड़ा हो जाएगा, तब जाकर क्या होगा। चलिए दूसरी स्थिति में इस चीज को प्रमाण इसका प्रमाण देखा जाए। ठीक है, फिर से आते हैं दूसरी स्थिति। स्थिति द्वितीय, मान लेते हैं कि यहाँ ए बी भुजा छोटी है पी क्यू से और इस आधार पे त्रिभुज का निर्माण किया जाए। इधर ये ए बी भुजा छोटी है तो ये छोटा त्रिभुज बनाएंगे कौन, ए बी सी, और ये त्रिभुज बड़ा बना लेंगे, बड़ी भुजा वाला त्रिभुज बना लेंगे ऐसे। क्या है, पी क्यू आर। तो ए बी छोटा है पी क्यू से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए प्रमाण देने का तौर तरीका, हम इस पूरे त्रिभुज को इस बड़े त्रिभुज में दिखाएंगे। एबीसी त्रिभुज जो है उसको पूरा पूरा पी क्यू आर त्रिभुज में लाने जा रहे हैं हम। कैसे ला रहे हैं जरा देखिएगा। मान लिया कि पी क्यू आर त्रिभुज में हम क्या करेंगे कि ए बी, यहां पर ये भी मान लीजिएगा कि ए सी जो है ना वो भी छोटी है पी आर से, दोनों भुजाओं को मान लेते हैं। तो पी क्यू आर त्रिभुज में हम क्या करेंगे कि
पी क्यू चूंकि बड़ा है ना ए बी से, आप देख लीजिए ए बी छोटा है पी क्यू से, तो पी क्यू बड़ा है ए बी से, तो पी क्यू बड़ी भुजा हो गई, ए बी छोटी भुजा होगी, तो किसी भी बड़ी भुजा पर हम छोटी भुजा को खींच सकते हैं। तो ए बी के बराबर लंबाई पर यहाँ पी क्यू पर एक लेते हैं, मान लेते हैं पी डी, और ए सी के बराबर लंबाई वाला यहाँ पी आर पे लेते हैं पीई। त्रिभुज पी क्यू आर में क्या करेंगे, पी डी बराबर ए बी तथा पीई बराबर ए सी लिया, ये लिया हमने, ठीक, ये ले लिया हमने उस त्रिभुज में, तथा डी से ई को मिला दिया, तथा डी से ई को मिलाया, ठीक, ये काम हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज, अब ध्यान से देखिएगा, हमने ए बी सी त्रिभुज में दो भुजाएं ए बी और ए सी को हमने यहाँ दिखा दिया, चूंकि याद रहे कि ये कोण ए और कोण पी बराबर है, क्योंकि दिया हुआ है त्रिभुज के संगत कोण बराबर है, तो ये ए बी सी त्रिभुज पी डी ई के सर्वांगसम हो जाएगा। अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी डी ई में आते हैं, क्या दिया है कि ए बी भुजा पी डी के बराबर लिया है हमने, क्या है माना है, ऊपर लिख देखिए ए डी पी डी बराबर ए बी, ठीक है ना, रचना से हम लिख सकते हैं, रचना से हमने इसको रचित किया है, रचना से। फिर ए सी भुजा को पीई के बराबर माना है, ये भी रचना से है, रचना किया हमने दूसरे त्रिभुज में, बड़े त्रिभुज में, तथा कोण ए बराबर कोण पी, ये रचना से नहीं है, ये दिया है आपके प्रमेय में, ये दिया है। तो ये सब बातें बताते हुए कौन चीज कहां से लाया गया है। तो इस आधार पे देखिए, त्रिभुज में दो भुजाएं, एक ए बी पी डी के बराबर है और ए सी जो है पीई के बराबर है, और दोनों के बीच बनने वाले कोण बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं किससे, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, सर्वांग समता से क्या बता सकते हैं कि त्रिभुज जो लिया है हमने ए बी सी, वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी डी ई के, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, ये सर्वांग समता की कसौटी है और इस कसौटी पे ये खरा उतरा है, और उस आधार पे हम आराम से लिख सकते हैं कि हाँ दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। अब बात करेंगे इसके संगत भुजाओं के, तो अतः हम लिख सकते हैं कि देखो ए बी भुजा बराबर हो गया पी डी के, ए सी भुजा बराबर हो गया पीई के, और चूंकि ए बी सी और पी डी ई त्रिभुज में हम लेके चले हैं, तो तीसरी भुजा बी सी बराबर हो जाएगी डीई के, और संगत कोण ये कोण बी पी डी ई के बराबर होगा, और सी कोण जो है वह पीई डी के बराबर हो जाएगा। तो अतः तीसरी भुजा, जिसकी जरूरत तो नहीं है लिखने की, बट बता रहे हम आपको, ये बराबर है कोण बी बराबर हो जाएगा कोण पी डी ई के, और कोण सी बराबर हो जाएगा कोण पीई डी के, क्योंकि जो भुजाएं बराबर होती उन्हीं के सामने के कोण बराबर होते हैं। आप देखिए ए बी भुजा पीडी के बराबर है, तो ए बी के सामने सी कोण है और पीडी के सामने ई कोण है, तो सी और ई कोण बराबर हो गए यहाँ पर। यह कोण बराबर होने से फायदा क्या है, देखिए जरा, लेकिन प्रश्न में दिया है, लेकिन क्या है, कोण बी कोण क्यू के पहले से बराबर है, कोण बी कोण क्यू के पहले से बराबर है, और कोण सी कोण आर के बराबर है। अतः इन दोनों को मिलाया जाए, जरा देखिए ध्यान से, कोण बी यहां भी है, कोण बी यहां भी है, कोण बी पी डी ई के बराबर, कोण बी क्यू के बराबर है, तो कोण क्यू बराबर हो गया कोण पी डी ई के, और सी कोण वाला देखिए, तो आर, इसके आधार पे कोण आर बराबर हो गया कोण पीई डी के। यह कोण बराबर हो गए दोनों तरफ से,
और ध्यान से देखिए, डीई रेखा और क्यूआर रेखा दोनों को एक तिरछी रेखा पी क्यू काट रही है, तो ये संगत कोण बराबर हो जाएंगे। यहां पर संगत कोण की बात आ गई। इस आधार पे हम लिख सकते हैं, इस आधार पर ये क्या है, संगत कोण युग्म है, संगत कोणों के युग्म जोड़े। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि डीई जो रेखा है वो समांतर हो जाएगी क्यूआर के, ये समांतर हो गई। और जैसे ये समांतर हुई, थेल्स का प्रमेय लागू हो जाएगा। आपको याद होगा कि किसी त्रिभुज, और इसी थेल्स प्रमेय का प्रयोग हमने आपको शुरू में बताया कि यहाँ थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो थेल्स प्रमेय को यूज करने के लिए, प्रयोग करने के लिए, छोटे से त्रिभुज को बड़े त्रिभुज में खींचा गया, और इसका यह तभी संभव है जबकि यह ऊपर वाला कोण ए कोण पी के बराबर हुआ है। और इस तरह पे एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर में हम खींच पाए हैं। सर्वांग समता से ये प्रमाणित हो गया है कि हाँ उसी के बराबर है ये। तो क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से त्रिभुज पी क्यू आर में हम क्या कह सकते हैं, थेल्स प्रमेय से हमें कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। वो क्या हो जाएगा यहाँ, कि पूरे त्रिभुज की पूरी भुजा और छोटे त्रिभुज की भुजा का अनुपात, यानी पी क्यू बटे पी डी का अनुपात, और पी आर बटे दूसरे भुजा पर पीई का अनुपात, ये बराबर होने का। ये ना कहता है कि अगर एक भुजा दूसरे के समानांतर हो, कोई रेखा एक भुजा के समानांतर हो और बाकी दो भुजाओं को ये काट रही है, तो उन्हें समान अनुपात में बांटती है। और थेल्स प्रमेय से ही उपपत्ति बनती है कि पूरी भुजा और एक टुकड़े का अनुपात भी बराबर होता है। उसी आधार पर या हम इसे लिखेंगे, जरा देखिए, पीडी को किसके बराबर लिखा गया है, यहाँ पीडी को एबी के बराबर लिखा गया, तो हम लिख सकते हैं पीडी बराबर एबी। और यहाँ पी आर में पीई को किसके बराबर लिखेंगे, एसी के बराबर। यहाँ यहाँ लिखिए, माना गया है, आप देख सकते हैं पहले ही से है, बदल गया। या इसे सीधा कर दे, ए बी ऊपर ला दें और पी क्यू नीचे ला दें, और यहां से ए सी ऊपर और पी आर नीचे आ जाएगा। ये हो गया, ये हो गया एक। और इसी प्रकार हम दिखा पाएंगे अन्य दो भुजाओं के, मतलब ये ए बी भुजा और पी क्यू भुजा का अनुपात ए सी भुजा और क्यू आर ए आर भुजा के, पी आर भुजा के अनुपात के बराबर है। इसी प्रकार ए बी भुजा और पी क्यू का अनुपात बी सी और क्यू आर से के रूप में ला सकते। इसी प्रकार इसे आगे प्रमाणित करने के लिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं कि ए बी भुजा और पी क्यू भुजा का अनुपात बी सी भुजा और क्यू आर भुजा के अनुपात के बराबर है। अतः दोनों समीकरणों को मिला दें तो हमें वो अनुपात मिल जाता है। ये स्थिति 2 में तो हो गया, तीनों भुजाओं समानुपाती हो गई, कोण बराबर है, त्रिभुज समरूप हो गया। इसी प्रकार लास्ट में आपको यही लिखना है, इसी प्रकार इसके लिए आगे नहीं, ए बी और पी क्यू का अनुपात ए सी और ए आर पी आर के बराबर है, ए सी और पी आर। इसी प्रकार दिखा सकते हैं ए बी और पी क्यू का अनुपात बी सी और क्यू आर के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो 1 तथा 2 से हम इसे लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 1 तथा 2 से हम बता सकते हैं क्या, ए बी बटे पी क्यू का अनुपात बी सी बटे क्यू आर का अनुपात और ए सी बटे पी आर का अनुपात, ये तीनों बराबर। और यही प्रमाणित करना था। और इस आधार पे चूंकि त्रिभुज के कोण बराबर हैं ही और भुजाएं समानुपाती हो गई, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज समरूप भी होंगे। अतः त्रिभुज एबीसी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर, और इस प्रकार ये प्रमाणित हुआ। तो बहुत ही जरूरी प्रमेय है। इस प्रमेय को हम कोण 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 समरूपता प्रमेय भी कहते हैं, और इसकी एक उपपत्ति है
उपपत्ति। वो कहता है कि अगर दो त्रिभुजों के दो कोण भी, संगत कोण भी बराबर हो, कोण कोण समरूपता, तब भी तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा और उससे भी दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। फिर से सुनिए, अगर दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो, तीसरा नहीं दिया गया है, मान लीजिए ये 50 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री और 70 डिग्री, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। जरा निकालिए, क्योंकि हम जानते हैं तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 50, ये 70, तो ये 60 हो जाएगा, मिला लीजिए 180, तो ये भी तीनों कोणों का योग 180 देगा तो 60 हो जाएगा, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो कौन कौन समरूपता उपपत्ति से भी दो त्रिभुज समरूप है, यानी तीनों कोणों का बराबर होना जरूरी नहीं है, उनमें से कोई दो कोण भी बराबर हो, संगत कोण, तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। और इस प्रकार यह प्रमेय प्रमाणित। वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें और वीडियो को पूरा देखें शुरू से अंत तक, तब प्रश्न का हल और प्रमाण समझ में आए। धन्यवाद।